अस्सलाम वालेकुम गाइस। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर बाइक के जो टायर्स होते हैं उसके किस्से होने से उसकी स्पीड पे क्या जो है वो असर होता है, और अगर उसकी स्पीड पे असर होता है तो वो उसके पीछे की जो है वो लॉजिक क्या होती है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर क्लियर होगा वीडियो के आगे जाकर, कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारी बाइक जो है वो हम 80 की स्पीड पे जा रहे होते हैं, स्पीडोमीटर हमारा बिल्कुल होंडा सिटी 70 है जिस बाइक का बेस का ओरिजिनल है, और सेम वही बाइक जो दूसरी बाइक जो होती है एक और बाइक, जैसे कि हम 80 की स्पीड पे जा रहे हैं और दूसरी बाइक भी 80 की स्पीड पे जा रही है, लेकिन वो हमसे तेज़ है, हमें क्रॉस मार के आगे चली गई है। हमारी बाइक भी 80 पे जा रही है और दूसरी की बाइक भी 80 पे जा रही है, लेकिन वो 80 पे जा रही है और वो जो है वो हमें क्रॉस करके चली गई है। जबकि 80 पे अगर दोनों बाइक सेम है तो उनको सेम स्पीड पे चलना चाहिए ना। अगर दूसरी जो है वो क्रॉस मारे तो उसकी 85 की स्पीड हो, लेकिन हमारी भी 80 है और दूसरी की भी 80 की स्पीड है, और मीटर भी दोनों के एक जैसे हैं, लेकिन दूसरा जो है वो हमारी भी 80 पे है और दूसरा 80 पे ही हमें क्रॉस मार के आगे चला गया है। तो ये यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर होगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये देखिए, ये 2 बोतल का ढक्कन है, ठीक है। ये दोनों एक साइज़ के है, लेकिन एक पर मैंने टेप चढ़ा कर थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया है, ठीक है। तो ये आप जो है वो टायर इसको कंसीडर करें। अब लेट्स सपोज ये एक टायर है, ठीक है। पहले हम इस टायर को देख लेते हैं। इसका साइज़ इससे छोटा है, क्योंकि इसका साइज़ क्यों बड़ा है, क्योंकि इसको मैंने टेप चढ़ा दिया, तो ये थोड़ा सा इसका डायमीटर जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, इसके निस्बत। तो अब हम यहाँ पर इसके सबसे पहले इसके एक यहाँ पर निशान लगा लेते हैं किसी भी एक साइड पर इस तरीके से। और ये देखिए, मैं यहाँ पर जैसे ही ये इस निशान के सामने मैं एक यहाँ पर निशान लगा रहा हूँ, ये निशान है ना, इसके बिल्कुल सामने मैंने यहाँ पर एक निशान लगा दिया। अब इसको हम रखते हैं साइड पर। अब देखिए, मैं जैसे इसको घुमाता हूँ ना पूरा इस तरीके से, ये देखिए, ये मैं इसको घुमा रहा हूँ। अब जब ये निशान दोबारा नीचे आएगा ना इसके, ये देखिए, ये ऐसे मैं घुमा के जा रहा हूँ आगे, और ये जब नीचे जाकर ज़मीन से टच हो गया, ये यहाँ पर जाकर नीचे टच हो गया, ठीक है, यहाँ पर टच हो गया। एक निशान मैं इसका लगा देता हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पर टच हो गया ना, ये देखिए। अब इसके यहाँ पर सफ़े के यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया। अब ये जो आप इसका फासला जो है ना, ये आप देख लें, ये एक टायर जो इसका डायमीटर छोटा है इससे, अब इसका डायमीटर बड़ा है, यानी कि ये थोड़ा सा छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि मैंने इसको टेप चढ़ा दिया। अब इसका हम यहाँ पर नाप लेते हैं। अच्छा, इसका तो ये इससे हम कर लेते हैं, क्योंकि ब्लैक के ऊपर रेड जो है इसे शो नहीं होगा। ये निशान आपको नज़र आ गया, ये देखिए, ये निशान आपको। अब इसका भी सेम हम ऐसे ही करते हैं। ये निशान है ना, ये देखिए, ये निशान है, इसके नीचे मैंने यहाँ पर रखा, और अब आप देखिए मैं इसको घुमा रहा हूँ। तो ये यहाँ पर आके ये देखिए, ये देखिए, ये निशान है ना, ये यहाँ पर आके ये बंद हुआ है। अब देखिए, इसने फासला जो है वो जल्दी कवर किया है, यानी कि ज़्यादा कवर किया है ये। अब ये है आपकी बाइक का एक अच्छा टायर, जो कि आपके व्हीकल कंपनी ने, यानी कि होंडा के होंडा सिटी 70 जो भी है, जो भी बाइक है, उन्होंने ये वाला टायर है वो आपकी बाइक में रिकमेंडेड है, ये नया है। अब जब ये चलेगा ना, इसके ऊपर से सारा घिसता रहेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, 1 साल बाद घिसेगा, 2 साल बाद घिसेगा, घिस घिस के फिर ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा इसकी निस्बत ना। पहले नया होगा तो इसकी निस्बत बाद में छोटा हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर नोट करें कि ये जो है ना, ये जो आपका ये जो आपका घिसा हुआ टायर है, इसने जो है वो एक ही सर्कल में, एक ही चक्कर में कम फासला तय किया है। और जो ये बिल्कुल नया टायर है ना, ये इसका डायमीटर थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है ना, इनका ओरिजिनल है। इसने एक ही चक्कर में, जब एक चक्कर पूरा कंप्लीट हुआ है, जाकर वापस उसी जगह पर आया है, तो इसने फासला यहाँ पर ज़्यादा तय किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी ये जो एक घिसा हुआ टायर है ना और एक सही टायर है, इन दोनों के साथ ना हम एक ही पावर का इंजन या फिर एक ही पावर की हम मोटर लगा लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक ही पावर की मोटर इसके साथ लगा दी है। उसकी पावर ये है कि वो एक जो है ना, 1 मिनट के अंदर वो 500 चक्कर वहाँ पे कवर कर जाती है, ठीक है ना। उस मोटर की पावर ये है कि 1 मिनट के अंदर वो 500 चक्कर कंप्लीट कर लेती है। और सेम उसी पावर की मोटर मैंने इस घिसे हुए टायर के साथ भी दिखा दी कि यहाँ पर वो भी उसमें भी इतनी पावर है कि वो 500 चक्कर जो है वो कंप्लीट कर लेती है 1 मिनट के अंदर। पावर दोनों मोटरों की सेम है, लेकिन अब आप नोट करें कि इसका चक्कर इससे बहुत ज्यादा है। ये देखिए, एक चक्कर बहुत ज्यादा है। तो जब ये 1 मिनट में जब दोनों चलेंगे, पावर दोनों की सेम है, जब ये चलेगी ना तो ये हमेशा इससे आगे ही रहेगा, क्योंकि इसका हर एक चक्कर इसके निस्बत ज्यादा है। देख रहे हैं ना आप, इसका हर एक चक्कर इसकी निस्बत ज्यादा है। तो इसी तरह 1 मिनट में ये जो है ना, ये बड़ा टायर, ये कितना आगे पहुंच जाएगा और ये कितना पीछे होगा भी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर फर्क होता है, इससे स्पीड का फर्क पड़ता है। पावर दोनों मोटरों की सेम है, ठीक है। इसकी भी 500 चक्कर ये कंप्लीट कर लेती है, इस मोटर में इतनी पावर है कि 500 चक्कर ये कंप्लीट कर लेती है 1 मिनट के अंदर। और इसमें भी इतनी पावर है कि इसकी भी जो यहाँ पर मोटर लगी हुई वो 500 चक्कर कंप्लीट कर लेती है 1 मिनट के अंदर। लेकिन ये इसका चक्कर लंबा है, इसका हर एक चक्कर लंबा है, तो ये हमेशा जो है इससे आगे रहेगा और जल्दी फासला तय कर लेगा, ठीक है। ये
ये यहाँ पर होता है फर्क, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं बाइक की तरफ, वहां जाकर मैं आपको समझाता हूँ। अब आपको समझ लगी ना कि स्पीड का यहाँ कैसे फर्क हुआ, कि आपने जो है वो सेम पावर वाली मोटर लगा दी दोनों के साथ, लेकिन इसके चक्कर ज्यादा है तो ये ज्यादा जल्दी आगे जाएगा, इसका हर एक चक्कर इसकी निस्बत लंबा है, ठीक है। अब जो आपका इंजन है या जो आपकी मोटर है वो सिर्फ 500 चक्कर कंप्लीट कर लेने हैं 1 मिनट के अंदर, ठीक है। अब चक्कर दोनों के 500 कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन इसका हर एक चक्कर इससे छोटा है तो ये पीछे रहेगा, ठीक है। ये देर से कवर करेगा, 1 मिनट के अंदर ये बहुत कम फासला तय करेगा, ये ज्यादा फासला तय कर लेगा सेम चक्कर में, क्योंकि इसका चक्कर का जो है वो साइज का जो है वो बड़ा है। अब सेम हम चलते हैं हमारी बाइक के पास, वहां जाकर मैं बताता हूँ वहां का टायर का भी सेम चीज है, ठीक है। फिर वहां जाकर मैं बताता हूँ क्या फर्क पड़ता है। तो फ्रेंड्स अब आप ये एक बाइक का आप टायर चेक करें, इसका टायर बिल्कुल फ्लैट है, यहाँ से देखिए बिल्कुल दब चुका है, यानी घिस चुका है। तो अब चूंकि ये घिस चुका है तो इसका डायमीटर जो है ना यहाँ पर ये इसका छोटा हो गया है। लेट्स सपोज जब आपका टायर ठीक था ना तो ये यहाँ से दोनों साइड से हर साइड से घिस के अब तब ये इतना इसका डायमीटर इतना था, अब घिस के टायर थोड़ा सा छोटा हो गया है हर साइड से, यानी कि इस तरह ये देखिए ये थोड़ा छोटा हो गया घिस के। तो अब डायमीटर छोटा हो गया तो अब इसका चक्कर जो है ना हर चक्कर इसका जो है वो उसका छोटा हो गया, जिसकी वजह से आपकी बाइक की स्पीड कम होगी। अब देखिए ये बाइक ये 70cc बाइक है, अब ये इसकी टॉप स्पीड लेट्स सपोज 85 है। जब इसका टायर नया था तो इसकी स्पीड थी 85। एक्चुअल स्पीड मैं अभी स्पीडोमीटर वाली बात नहीं कर रहा, वो आगे जाकर बताता हूँ आपको। अब जब ये बाइक का टायर नया था ना तो इसकी तो वो थोड़ा ऊंचा था, ठीक है, यानी कि प्रॉपर जो एक साइज का आता है, तो तब इसकी स्पीड थी 85। अब चूंकि ये टायर घिस के थोड़ा छोटा हो गया है, उसका डायमीटर छोटा चक्कर छोटा हो गया, तो अब इसकी टॉप स्पीड जो है वो उसकी 80 है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर इसका टायर में आप घिस गया, अब मैं दोबारा जब टायर नया डालूंगा तो दोबारा थोड़ा सा ऊंचा होगा, जो एक्चुअल साइज का था वो थोड़ा ऊंचा होगा, क्योंकि वो नया टायर होगा ना, घिसा नहीं होगा, वो थोड़ा ऊंचा होगा, इसकी दोबारा स्पीड जो एक्चुअल स्पीड है वो उसकी दोबारा 85 आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए कि ये एक बाइक है ना, ये यहाँ पर इसका इंजन सेम है, सेम पावर इसका इंजन है। इसी तरह से एक और बाइक मैं यहाँ पर रखता हूँ, वो भी सेम पावर की है, लेकिन उसका टायर नया है, इसका टायर घिसा हुआ है। अब दोनों बाइक को हम भगाएंगे ना फुल तेज, तो फुल तेज दोनों बाइक को भगाएंगे। अब पावर दोनों बाइक्स के इंजन की सेम है, लेकिन ये बाइक पीछे रह जाएगी, वो बाइक आगे निकलेगी। क्यों आगे निकलेगी? क्योंकि उसका हर एक चक्कर इसकी निस्बत बड़ा है, इसका चक्कर छोटा है। इसका चक्कर क्यों छोटा है? क्योंकि इसका टायर घिसका छोटा हो चुका है, उस दूसरी बाइक का नया है, तो वो बाइक हमेशा आगे रहेगी और जल्दी फैसला तय करेगी, उसका हर एक चक्कर इसकी निस्बत बड़ा होगा, तो वो बाइक हमेशा आगे रहेगी, जल्दी डिस्टेंस कवर करेगी और वो जो है वो तेजी के साथ आगे निकल जाएगी, ये पीछे रह जाएगी। ये यहाँ पर फर्क होता है कि आपकी बाइक जो है वो आपकी बाइक का टायर का चक्कर है जो यहाँ दोबारा घूम के यहाँ पर आएगा, तो वो चक्कर जो है वो उस बाइक का ज्यादा होगा जिस बाइक का टायर जो है वो उसका बिल्कुल ओरिजिनल लगा होगा, यानी कि बिल्कुल नया लगा होगा। इसका भी नया था, लेकिन अब चल जाकर घिसके छोटा होगा, जिसकी वजह से डायमीटर छोटा होगा, इसका हर एक चक्कर जो है वो उसका जो है वो छोटा होगा। इसकी वजह से जब बाइक तेजी से चल रही है ना तो इसके हमेशा चक्कर जो है वो छोटे रहेंगे, उस बाइक के चक्कर हमेशा ज्यादा रहेंगे, तो वो बाइक हमेशा आगे निकल जाएगी, ये बाइक हमेशा पीछे रह जाएगी। ये बात क्लियर होगी। अब एक और बात बहुत गौर से सुनने वाली है, हमारी जो बाइक्स है ना इसमें जो ज़्यादातर बाइक्स यूज़ होती है, इसके अंदर स्पीड शो करने के लिए गरारियों वाला फंक्शन यूज़ होता है कि यहाँ से गरारियाँ जाती है मैनुअली, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कोई मैग्नेट वाला लगाओ, नहीं, गरारियों वाला है, हब के अंदर गरारियाँ होती है। अब कंपनी जब उस गरारी का इसके हब के अंदर गरारियाँ होती है, जो स्पीडोमीटर को स्पीड शो करती है, यहाँ से हो जाती है, ठीक है ना, केबल से हो जाती है, उसके अंदर गरारियाँ होती है। उस गरारी का साइज कंपनी कैसे डिसाइड करती है? टायर के डायामीटर से, कि उन्होंने एक बाइक बनाई है, उसका टायर का डायामीटर कितना है, लेंथ कितनी है, यानी कि ये ऊंचाई कितनी है, उसके हिसाब से वो उस साइज की गाड़ियां इसके बीच में डालते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपकी बाइक जब भी लेट्स सपोज ये 85 पे जा रही है ना, कि इस बाइक ये बाइक है, इसका जो टायर है वो बिल्कुल सही हालत में है, तो ये बाइक इसके मीटर गाड़ियां हैं उससे स्पीड शो हो रही है ऊपर मीटर में, तो वो यहाँ पर 85 पे बाइक जा रही है तो 85 भी आपको शो होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका टायर घिस गया है ना तो आपकी बाइक एक्चुअल में वो 80 पे जा रही होगी, स्पीड आपको तब भी 85 पे शो होनी है, यानी कि स्पीड उन्होंने शो करनी है कंपनी ने, क्योंकि उसके अंदर गाड़ियां जो है वो उसी साइज के अकॉर्डिंग है ना, कि इस उन्होंने ये जूम करके बनाया कि इसका टायर का ये साइज है, ये इसका जो है वो साइज है, ये डायमीटर है, उस हिसाब से उन्होंने गाड़ियां बनाई है। अब अगर किसी वजह से आपका टायर का साइज कम हो जाता है ना, घिस जाता है, या बाइक जो है उसकी हवा कम होती है, तो आपकी बाइक एक्चुअल में अगर आप मोबाइल से जीपीएस चेक करेंगे तो आपकी बाइक की स्पीड जो है वो कम होगी, 80 पे होगी, आपको शो हो जाएगी 85 पे। तो क्योंकि गाड़ियों ने स्पीड वही दिखानी जो जिस साइज की वो गाड़ियां तो आपने बड़ी की या छोटी की आपने, ठीक है। अब फिर आप जब टायर दोनों चेंज कर देना अगले पिछले, तो फिर वो एक्चुअल दिखाएगी 85 पे जा रही होगी और 85 भी दिखाएगी। लेकिन अगर आप टायर दोनों घिस जाते हैं तो वो 85 दिखाएगी है, और आपकी जो बाइक है वो उस हिसाब से 82 या 80 जो है वहां पर एक्चुअल में जा रही होगी। लेकिन आप टायर चेंज करेंगे फिर चीजें दोनों मैच हो जाएगी, आपकी बाइक भी उसी स्पीड पे जा रही होगी और आपकी जो मीटर वो भी उसी स्पीड पे जो है वो आपको शो कर रहा होगा।
तो यही जवाब है जो लोग कहते हैं ना कि जी मैं तो 80 पे जा रहा हूँ, मेरे साथ वाला भी 80 पे जा रहा है, वो आगे कैसे निकल गया, उसकी स्पीड कैसे तेज है उसी 80 पे, मीटर हम दोनों के सेम है, बाइक के सीसी दोनों के सेम है, ठीक है, सेम सीसी की इंजन है, तो उसकी बाइक का टायर जो है वो नए है, ठीक है, आपकी बाइक का टायर पुराने है, उसकी बाइक जा भी 85 पे रही है और वो दिखा भी 85 रहा है, जो कि ओरिजिनल कंपनी ने बनाया, आपके दिखा 85 रहा है और कम स्पीड क्यों, क्योंकि आपका टायर किसकी है, स्पीड आपकी 80 है, आपकी 85 नहीं है, आपको शो मीटर पे 80 और 85 हो रही है, उसको भी 85 स्पीड शो हो रही है, उसकी जा भी 85 पर, आपकी 85 पे जा नहीं रही, क्यों नहीं जा रही, क्योंकि आपका जो टायर है वो आपको घिसके उसका डायमीटर छोटा हो गया, लेकिन वो स्पीड ज्यादा शो कर रहा है, यानी कि उतनी शो करनी होती है 85 कर रहा है, वो हाथ के अकॉर्डिंग होती है, हाथ के अंदर जो उसकी होती है ना गाड़ियां, उसके अकॉर्डिंग गाड़ियों का साइज ना भरा हुआ, तो ये चीज यहाँ पर होती है। ये मैंने आपको जो है वो बात क्लियर करती है कि अगर आपकी बाइक की जो है वो टायर घिसे होगा तो आपको स्पीड जो है वो आपको थोड़ी सी आपकी एक्चुअल स्पीड आपकी कम वहां पे होगी, शो आपका बेशक वो वैसी ही हो रही नहीं जैसे कि एक नई बाइक पे होती है, तो टायर आप दोनों अगले चेंज कराएंगे तो आपको फिर दोबारा से जो है आपको एक्चुअल स्पीड आपको अच्छी मिलेगी, ठीक है, ये बात होगी क्लियर। अब यहाँ पर ना एक क्वेश्चन बहुत सारे लोग कहेंगे, उसका मैं पहले यहाँ पर आपको जवाब देता हूँ, कहते हैं भाई अच्छा आपके कहने का मकसद ये है कि टायर की जो डायामीटर है ये अगर हम इसको आप कह रहे हैं कि जी पहले उतना इतना था तो किसके छोटा होगा तो स्पीड कम हो गया, जब नया डालेंगे नया आप डालेंगे तो फिर साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यानी कि ओरिजिनल साइज होगा तो फिर आपकी बाइक तेज भागेगी, तो क्या क्यों ना हम इसका साइज और बड़ा कर लें, हम और बड़ा टायर डाल दें, तो क्योंकि आप तो ये भाई ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे टायर का साइज बड़ा होगा तो स्पीड आपकी बाइक की भरेगी, बिल्कुल बिल्कुल भरेगी, लेकिन फिर आपकी बाइक जो है वहां पर आपकी बाइक का इंजन गर्म होगा, दबेगा और उसकी जो टॉर्क है वो वहां पर खत्म होगी, आप 3 बंदे बैठ के आपकी बाइक आगे से पावर से जाएगी नहीं और थोड़ी सी ऊंचाई होगी आपकी बाइक बैठ जाएगी और आपका इंजन गर्म होगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपका इंजन एट द एंड जल्दी वहां पर गर्म होगा, उसकी लाइफ जो है वो कम होगी। वैसे तो आपने उसी साइज का ही टायर यूज करना है जो कि कंपनी ने आपके इंजन की पावर के अकॉर्डिंग आपको वहां पर दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जब ओरिजिनल जिस साइज का है उससे जब आपकी बाइक चलती है तो ऐसे घिसता है तो आपकी बाइक की जो टॉप स्पीड है वो कम होती है, तो आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर दिया है। अब ये नहीं कि आप कहते हैं अच्छा तो बड़ा टायर डालता है स्पीड भरेगी, तो हम बहुत बड़ा डाल देते हैं, हम इतना बड़ा टायर डालते हैं, आप डालें आपकी स्पीड तो भरनी है, वो तो कानून है, स्पीड तो आपकी भरेगी लेकिन आपका इंजन उतनी पावर प्रोड्यूस नहीं करेगा। एक पंखा है ना, लेट्स सपोज एक पंखा है उसके 1.5 फुट के पार है, ठीक है ना, ये एक पंखा है ना 1.5 फुट के पार है, ठीक है, आपने क्या किया जी उसके जो पार है वो आपने और लंबे कर दिए, आपने कर दिए जी 5-5 फुट के कर दिए, अब वो चलेगा हवा भी ज्यादा देगा, मोटर गर्म होकर खराब हो जाएगी, ठीक है ना, तो इसीलिए वैसे तो आपने जो आपका इंजन है जितनी पावर प्रोड्यूस कर रहा है उस हिसाब से आपने टायर, अब 1 to 5 है उसका टायर बड़ा है स्पीड ज्यादा होगी, लेकिन उसके अंदर फिर इंजन भी हाई सीसी का है ना, ये भी तो आप देखें, तो मैं वो ये क्वेश्चन आप नहीं करना कि हम किसी को ऐसे कोई बहुत बड़ा टायर लगा देते हैं जिसकी लेंथ बड़ी होगी तो आपका जो आपकी स्पीड बढ़ेगी लेकिन आपका जो है वो वहां पर इंजन में फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये चीज जैसे जैसे ये छोटी होती जाएगी ना तो आपकी स्पीड बाइक की एक्चुअल स्पीड जो है वो आपकी वहां पर कम होगी, शो उसने ज्यादा ही करनी उतनी करनी जितनी यहाँ पर इसके अंदर गाड़ी को साइज दी है, क्योंकि गाड़ी को साइज उन्होंने बाइक के उन्होंने ये सोच के कंपनी ने बनाया था अच्छा इसका ये हमारा बाइक डिजाइन किया इसका डायमीटर इतना है एक अच्छे टायर का नॉर्मल टायर का, उस हिसाब से उन्होंने इसके अंदर गाड़ियां डाल दी है कि इसे बाइक जो है वो किस हिसाब से चलेगी, इसकी गाड़ियां आप इसी हाथ की गाड़ियां जो है वो आप किसी बड़े टायर वाली बाइक में डालेंगे तो वो आपको रीडिंग जो है वो सही से शो नहीं करेगा, ठीक है ना, फिर उसके उस बाइक के लिए गाड़ियां भी उस हिसाब से बड़ी या उस डिजाइन की बनाई जाती हैं, तो ये चीज मैंने बतानी थी। मेरा नाम है तैयब अजीज। टायर्स का बहुत फर्क पड़ता है बाइक की स्पीड को लेकर। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज।